आज हमें पढ़ना है विद्युत। विद्युत चैप्टर है कि नहीं? कौन सा पढ़ना है? विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी, है ना? चालू करें विद्युत। चलो पहले इसके बारे में समझते हैं, ये कहाँ से कैसे कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे समझे सब लोग, है कि नहीं? कहानी चालू करें। चलो चलते हैं इंग्लैंड घूमने। इंग्लैंड में जानते हो वहाँ राजा नहीं होते हैं, रानी होती थी इंग्लैंड में। नहीं जाओगी? न जाओ। चलो देखते हैं। इंग्लैंड का जानते हो एक महारानी थी, है कि नहीं? कहाँ का है? इंग्लैंड का। इंग्लैंड की एक महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ। नाम सुने हो कि नहीं? इंग्लैंड की महारानी जिनका नाम था एलिजाबेथ। समझे? कौन थी? एलिजाबेथ। इन्हीं एलिजाबेथ के महल में रहने वाला एक घरेलू चिकित्सक, है ना, घरेलू चिकित्सक था। उसने क्या किया कि कांच को ना रेशम से रगड़ रहा था, है कि नहीं? इसे खूब रगड़ रहा था। समझ में आया? उसे क्या कर रहा था? रगड़ रहा था। आज जब रगड़ दिया तो उसमें एक अलग से शक्ति उत्पन्न हो गई। वो रगड़ने के बाद जब देखा ना तो कहीं अगर उस कांच को कर रहा था तो उस कांच के टुकड़े में बहुत सारे छोटे छोटे कण आकर चिपक जा रहे थे। समझे कि नहीं? नहीं समझे? क्या बताएं कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, उसके महल में रहने वाला एक घरेलू चिकित्सक, उसने कांच को एक रेशम से रगड़ रहा था। और रगड़ने के बाद कुछ समय बाद उसको जब देखा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कण आकर उसमें चिपक रहे थे, कण चिपक रहे थे, है कि नहीं? तो उसने सोचा ये क्या हो रहा है कि नहीं? इसमें कण आकर चिपक जा रहे हैं। वो कुछ समझ ही नहीं पाया। ये जो कण आकर चिपक रहे थे तो जिस कारण चिपक रहे थे उसे ही कहा गया आवेश। क्या कहा गया? आवेश। अब ये तुम लोग बहुत किए होगे, पहले नहीं किए होगे तो हम लोग तो किए ही। कॉलम लेकर तो वैसे ऐसे रगड़ते थे, फिर से सटाते थे, मारे कण चिपक जाते थे, चुंबक, है कि नहीं? समझे कि नहीं? समझ में रहा है? खूब ऐसे रगड़ते थे, फिर से चिपकाते थे, चिपकता था इसमें, कहते थे चुंबक है इसमें सट रहा है। यही जो गुण था चिपकने का, ये क्या था? आवेश। यहीं से चालू होती है विद्युत की घटना, क्योंकि ये विद्युत में इसी घर्षण वर्षण जो भी है यहाँ से उत्पन्न होती है विद्युत, है ना? आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। वो तो ये देखा कि नहीं ये कण इसमें चिपक रहे हैं, लेकिन उसको कुछ समझ उमझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है कि नहीं? एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? क्या नाम था? थेल्स। आगे बढ़े। एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? थेल्स। थेल्स ने पहली बार इसकी खोज की। वो किया लेकिन उसको समझ उमझ में नहीं आया होता क्या है, क्या है कि नहीं? तो इसकी खोज किसने किया पहली बार? थेल्स ने किया। किसने किया? थेल्स ने किया। समझे? ऐ शांत रहो। लेकिन ये भी थेल्स कुछ बता नहीं पाए। थेल्स कुछ बता पाए? नहीं बता पाए। अरे शांति से क्या नौटंकी करने लगे? थेल्स कुछ भी बता नहीं पाए। तो एक दूसरा व्यक्ति है जिनका नाम था, क्या नाम था तुमने बताओ? बोलो। बोलते नहीं हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना? फ्रैंकलिन, है ना? बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक वैज्ञानिक अगला है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बेहतर तरीके से इसका अध्ययन किया। ये सब होता क्यों है, क्या ऐसा कारण है ना? एक बात और सुनिए। जो ये रगड़ रहा था कांच जो था, वह कांच जो था उस पे चिपक रहे थे, है कि नहीं? रेशम। तो इसमें कौन धनात्मक था? तो कांच की छड़ धनात्मक हो गई और वो क्या था? ऋणात्मक हो गया।
क्या ऋणात्मक हो गया? वो रेशम, रेशम ऋणात्मक हो गया और कांति क्षण क्या हो गई? धनात्मक हो गई। है कि नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि वहां से निकल के इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे। है कि नहीं? आवेश वही होता है इलेक्ट्रॉनों का जो गमन कर रहे हैं। तुम लोग कर क्या रही हो? तो फिर आके पिटबो करेंगे यार। यहाँ पिटलक देखा लठिया गांधी जी वाली। चलो आगे देखें। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तब अध्ययन किसने किया था बढ़िया तरीके से? बेंजामिन फ्रैंकलिन। सिद्धांत बेहतर कौन दिए थे? खोज कौन किए? याद रखना, इसका कभी कभी पूछ लेता है ना? हाँ थेल्स, हाँ गड़बड़ा गई पढ़ने में। वो बहस करने वाली थी लेकिन गड़बड़ा गई। ना भैंसा कहकर आ गई है। अच्छा हम बहस गए हैं। बोलने में गड़बड़ा गई है, नहीं तो कहने वाली थी कि भाई सर जोतरा में रहेगा और दूर ले नहीं चलेगी। उतना क्या चर कर आ गई, गड़बड़ा के बोलने में। वो भैंस नहीं है, तेल से है। ये तो नाच देगी पूरा। चलो आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन, अब इन्होंने क्या किया? गुड्डी उड़ाया। गुड्डी जानते हो कि नहीं? गुड़िया जानते हो? गुड्डी वो जानते हो? हाँ पतंग उड़ाया। पहले हम लोग का गुड्डी पतंग अलग होती थी। जिसकी पूंछ होती थी वो गुड्डी, जिसकी पूंछ नहीं पतंग। नहीं होता था। अरे देखो, तीन कोनी में ऐसे रहती थी, जिसका ऐसे रहता था ये पतंग, आज जिसकी ऐसे रहती थी ये पूछे ऐसे ये गुड्डी। ऐसा होता था ना। चलो तब यही पर असरे बांध देते हैं। लो ओ इधर दिख रहा होगा कि नहीं? दिख ही रहा होगा। ये है देखो अलेक्जेंडर नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन सर्च कर रहे हैं। है कि नहीं? ये बताओ किधर लटका दें? इधर लटका देते हैं। है टंगरी। हाँ एक हाथ से पकड़ लें। ये देखो पतंग उड़ा रहे हैं। तेरा नाम जान दे, इनका बेटी काहे कर दें। ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखो ये क्या किए? पतंग उड़ा रहे थे। इनको पतंग उड़ाने का एक समय मिला था जब तनी बिजली चमक रही थी, आंधी उधी था, नमी उमी थी, तब भीगी हुई रस्सी में बांध कर उड़ी पतंग। किसमें? भीगी हुई रस्सी में पतंग बांध कर उड़ा रहे थे। इसी में ना एगो चाबी लटका दिए जो उधर उड़कर, है कि नहीं? चाबी लटका दिए अरे तुम लोग चिट्ठी पहुंचाते थे, हाँ उसमें ना देते थे, जो चिट्ठी लेके पतंग तक पहुंचाया और ऊपर जाए। चलो बेंजामिन फ्रैंकलिन भी देखो पतंग उड़ा रहे हैं। इनको पतंग उड़ाने का समय कब मिला? इनको मिला था समय पतंग उड़ाने का आंधी तूफान में। कोई आंधी तूफान में उड़ाता है और वे खूब बिजली जब गड़गड़ाहट खत्म हो रही थी तब। अब वो भी रस्सिया को भिगा लिए थे, रस्सी भिगा कर और उसमें चाबी लटका दिए थे, उड़ा रहे थे। इसी का देख रहे थे कि क्या ये बिजली क्या होती है, कैसे कैसे आएगी, है कि नहीं? उड़ा रहे थे ना तो इनको लगा करंट, झटका। जब बिजली चमकी इनको लगा झटका, तुरंत छोड़कर रस्सी से भागे होंगे माई माई करते हुए, है कि नहीं? जाके घर में लुकिए गए होंगे, कोई बच ही गए, है कि नहीं? बच गए, नहीं तो यहाँ तो जान जाने वाली थी, है कि नहीं? अब ये गुड्डी उड़ाएंगे? नहीं उड़ाएंगे, जान गए कि बिजली बड़ा खतरनाक मारती है। आप सही और उड़ेंगे, आप गुड्डी नहीं उड़ाएंगे, पतंग उड़ाएंगे, है कि नहीं? तो इन्होंने देखा कि ऊपर से करंट आ रहा है। ये जो करंट आ रहा है उसे क्या कहे? ये आवेश वेश, है कि नहीं? विद्युत। आगे छोड़ देते हैं, ये पतंग उड़ा दिए, इनको हटाते हैं। चल हटाओ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, देखो इन्होंने व्याख्या कर दिया।
इसके बाद इन्होंने बताया, है ना, क्या बताया, धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में। किसके बारे में? यह धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में बताएं। ये विद्युत कैसे गमन करती है, कैसे कैसे आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, है ना, हर एक चीज के बारे में बताती है कि नहीं, आवेश के बारे में बताते हैं। लेकिन अब ये लोग आवेश वे चिल्ला रहे थे, इनको नहीं पता था कि इस आवेश के दौरान जा क्या रहे हैं, है कि नहीं, आवेश के दौरान उसमें प्रवाहित हो क्या रहे हैं, इनको नहीं पता। ये आवेश के बारे में बता दिया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जे थॉमसन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, तरबूज का सिद्धांत। नाम जानते हो कि नहीं? जे थॉमसन ने तरबूज का सिद्धांत दिया। ले जाकर कर देखो, जिस प्रकार से तरबूज के अंदर काले काले बीज चारों तरफ फैले रहते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी फैले रहते हैं, है ना, परमाणु के अंदर। वहां के लोगों ने उठा के तरबूज ले जाकर बड़े पटक दिए, फोड़ दिए, भाग गया था अपना तरबूज लेकर लाया है तरबूज का सिद्धांत देने, है कि नहीं। ले जाकर उनका तरबूज बारे पटक दिया। हमको दे देना चाहिए था, हम खा लिए होते, है कि नहीं। ले जाकर बड़े पटक के फोड़ दिए, अपना तरबूज लेकर भाग। उनके तरबूज के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया गया। बेचारे जे थॉमसन नहीं दिख रहे हैं, अच्छा लाते हैं उनको, आ जाओ। ये है जे थॉमसन, तरबूज का सिद्धांत देने वाले। लेकिन एक बात बता दी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी? इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, है कि नहीं। जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की, है ना, हो गया। जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन। इन्होंने जब खोज की तब बताए कि जो आवेश है, उस आवेश के दौरान उसमें प्रवाहित होने वाले जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो जिधर अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उधर से जिधर कम इलेक्ट्रॉन है उधर गमन होता है कि नहीं, जिसे हम विद्युत प्रवाह कहते हैं, या विद्युत धारा भी कह लेंगे, है कि नहीं, वही प्रवाहित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन। यानी कि इनके अनुसार हम कह सकते हैं कि आवेश ही क्या है? आवेश ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आवेश ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। इस सिद्धांत के अनुसार एक फार्मूला भी बनाया गया कि आवेशों की संख्या, आवेश को हम कूलाम से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है आवेश का? कूलाम, याद रखना। आवेश का मात्रक कूलाम, याद रखना, नोट पॉइंट कर लेना उसको। आवेश का मात्रक, आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं। तो ये कहा गया कि आवेश बराबर क्या हो सकता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, ये क्या हो गया? एन संख्या अगुणे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान। तो क्यू बराबर क्या होगा? एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता कितना है? तो 16 गुणे 19। 16 गुणे कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर 16 गुणे 19 होता है। 16 19 याद रखना। अरे उसको सजा लेना बाद में, याद करने के लिए 16 19 कर लोगे तो क्या गड़बड़ा जाएगा बताओ। अरे उसको बना लेना बाद में, सवार लेना, जितना भी सजना संवारना बकलोल। इसको देखोगी तो मिल जाएगा, जिसमें 16 19 उसी को ठोक देना। अब ये क्या सोच रही है कि नहीं सर जी, अगर आप सनवा में ऐसे दे देगा तब क्या करेंगे? तुम्हें जैसा बकलोल ऐसे मारेंगे आप सन को, तो क्या हो? आगे बढ़े। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 16 19। अब जितना हम संख्या उसका बढ़ा दें, यहाँ पूछेगा आवेश कितना होगा, उसमें दे देगा कितने, कुछ उसमें मान देकर, तो उसमें जितना भी मान करोगे रख कर उसका गुणा करके इसमें कर देंगे, आ जाएगा आवेश की मात्रा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसका एक और ही फार्मूला होता है। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। आई क्या होगा? धारा। टी क्या होगा? समय। कि कितना समय में कितना धारा प्रवाहित हुई है कि नहीं? कितना समय में कितना धारा प्रवाहित हुई है। ये दोनों फार्मूले याद रखना, आगे जाकर काम करेगा।
है ना। अभी बस फार्मूले बताए, आगे जाके इस पे काटे बता देंगे सवाल हुआ है कि नहीं, तभी याद रखना है इतना। अभी हम चलते हैं इनके फ्रैंकलिन चाचा था, इनको पतंग उड़ाया, झटका लगा है बिजली का, तो कुछ तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे। झटका लगा तो बताएंगे कि कैसे बिजली आई, कैसे हमको मारी, कैसा हमको महसूस हुआ, हम फिर क्या किए, सब बताएंगे, बताएंगे ना। हाँ, तो चलते हैं उनके यहाँ घूमने। ये इतना याद रखना है बातें, याद हो गया। मुस्कान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तेज बोला करो, पकलोल कहीं का लगती है कि भूमि हो गई है? चलो, तो आवेश का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। आवेश का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दिया था? जे थॉमसन। अब ध्यान से समझो, यह जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाया तो देखा कि बिजली आ गई थी, है ना। बिजली आई थी कि नहीं आ गई? आ गई थी बिजली। तो इन्होंने यह एक महसूस किया कि ऊपर से आई है करंट और सीधे तक हमारे पास आई है और चली गई है ना। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया और खूब सोचे उठे कि बिजली ऊपर से आई नीचे गई, ऊपर से नीचे गई, है कि नहीं। जब हम जूता पहने थे तो हमको नहीं मारी है, जब जूतवा निकाल दिए तो हमको तौर से उलाट दिए, है कि नहीं। कुछ तो दिक्कत है इसमें। जब जूता पहन के मारे हैं तो नहीं, उड़ा रहे थे तो नहीं मारी है, और जब निकाल के उड़ा रहे थे तो हमको ठोक दी है। कुछ तो कारण होगा इसमें, होगा कि नहीं होगा। इन्होंने एक तब खोज की है, त्वरित चालक की खोज की है। किसकी खोज की है? त्वरित चालक। त्वरित चालक की खोज करती है। याद रखना है सब पॉइंट जितने बता रहे हैं, है ना। ये ना समझना कि मजाक कर रहे हैं सब, ये याद रखना है सब। त्वरित चालक की क्या कर दिए? खोज कर दी, है ना। यह त्वरित चालक करता क्या है? त्वरित चालक क्या करता है? यह करता क्या है कि जो भी आसमानी बिजली आती है ना, उस आसमानी बिजली को अपनी तरफ खींच कर भेज देता है जमीन में, है कि नहीं। अपनी तरफ उसको खींच कर क्या करेगा? जमीन में। यह त्वरित चालक कॉपर का बना होता है, तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? तांबा का बना होता है, याद रखना। त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करता है त्वरित चालक कि जो भी बिजली आई उस बिजली को खींचकर जमीन के अंदर भेज देता है। उससे क्या होता है कि इसको अर्थ मिलती है और पूरी बिजली अंदर चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब ध्यान समझो, इसीलिए तुम लोग देखे होगे कि जब बिजली बनाते हो ना, चाहे कोई व्यक्ति होता है जो बिजली वाला, जब जोड़ता उड़ता है तो चप्पल जूता पहन कर जोड़ता है, तब उसको बिजली नहीं ठोकती है, क्योंकि उसको माध्यम नहीं मिल पाता है आगे जाने के लिए, है कि नहीं। माध्यम मिल पाता है। लेकिन अगर वहीं चप्पल निकाल कर भूमि में सट कर जोड़ने जाए तब तक माध्यम मिल जाएगा बिजली को आगे जाने के लिए। मारेगी धड़ से उनको उलटिए देगी, उनको नहीं उलट देगी, उलट देगी कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसीलिए जो टावर होते हैं या ऊंची मीनारें होती हैं, उन मीनारों पर देखोगे तो एक त्वरित चालक प्रयोग किया जाता है। अब तुम लोग नहीं समझे क्या होता है। जब कोई मीनार बनाया जाएगा ना, तो ऊपर त्रिशूल जैसा निकाल दिया जाता है लोहा, देखे हो। टावर पर भी रहता है, ऊंची मीनारों पर भी रहता है, देखे हो कि नहीं। वह उस पर निकाल दिया जाता है एक छड़ लोहा त्रिशूल जैसा। वो क्या करता है कि जो भी बिजली वहां पर गिरने वाली रहती है, उस बिजली को खींच कर और वो छड़ जमीन तक ले गया रहता है एक पाइप के माध्यम से। अब वो बिजली को एकदम जमीन में भेज देता है। आज बिजली जमीन भूमि जो है ना, ये कहता है आने दो, जितना है सब अवशोषित कर लेंगे, सब अवशोषित कर लेता है कि नहीं। तो नीचे चल जाता है। अगर मान लो बारिश के दौरान वहीं तुम लोग जाकर, जो ये मान लो एक बिल्डिंग है ना, आज बिल्डिंग पे एक छड़ लगा है, इसे यहाँ से गया है बिल्डिंग, ये मान लो बिल्डिंग हो गया है कि नहीं। बिल्डिंग
अब कोई जाकर ये छड़वा ऐसे आया है जमीन के अंदर, यहाँ पर कोई बकलोलिया आ जाए, इसको तो पता रहता नहीं काहे कि ये पढ़ी नहीं है ना। हम लोग तो पढ़ी रहती तो जानती, तो इतना दूर न रहो। लोग एक कैसी है बकलोलिया का चेहरा नहीं लग रहा, इसका चेहरा से नहीं लग रहा, चुराई ने कहा अरे ठीक है सही चलेगा। और आ कैसी छड़वा को पकड़ ले, कोई देखते हैं क्या है इसमें। अरे चुराइन को काहे नहीं मार देगी, है कि नहीं। अब उसी समय क्या हो रहा है, बिजली तड़क रही है। आप बिजली तड़क रही है, घींच के अंदर भेज रही है जमीन के अंदर, ये जाकर पकड़ के देखते हैं क्या हो रहा है। मारेगी कि पता नहीं इसका क्या हो जाएगा। ऐसा ही मुझे उसी जैसा दिख रही है ना, दिख रही है मुझे है और ही काजी का हो जाएगी। ये पूछे मुझे उसी क्या होता है समझे कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। गाड़ी चालक क्या करता है, आसमानी बिजली को कहाँ पे देता है, भूमि के अंदर। इससे क्या होता है कि बिजली का खतरा कम हो जाता है। आसमानी बिजली कहीं मार्ग ढाल हो देती है, जो है कि नहीं। आगे बढ़े, इतना बात समझ में आया कि नहीं ये बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जब आसमानी बिजली तड़कती है तो जानते हो कहाँ हमला ज्यादा करती है, जहाँ पे तनी नमी वाला क्षेत्र हो, है ना, या जल वाला जो भी ऐसे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज्यादा मारती है। पेड़ पौधों में ज्यादा तनी नमी रहता है, पत्तियों की मारती, धड़ते हैं, पेड़ ढह जाते हैं, है कि नहीं। और ऊंचाई देख कर मारती है तनी, जिससे दूर लोग हो बिजली चमक रही है, एक खड़ा है एक बैठा है, तब पहले बिजली किसको मारेगी, खड़े वालों को मारेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली चमके ना तो कहीं वैसे जगह हो तो आराम से नीचे बैठ जाओ या लेट जाओ, है कि नहीं, तनी कम खतरा रहेगा। अने तो तुम सोचोगे कि दौड़ते भागें, तो दौड़ते भागोगे तो वायु में घर्षण होगा, और जब घर्षण होगा तो उसमें बिजली अले उत्पन्न होगा, आवेश। आवेश उत्पन्न होगा तो देख लेगी बिजली, कहीं अरे इतना आवेश ज्यादा है, चलो चलते हैं, मारेगी अभी तो खतरनाक से, है कि नहीं। तो दौड़ना नहीं है ना, वहीं पर मुड़ी जमीनिया में ढुका लेना, अब उसको छोड़ देना। अरे आले गड्ढा तो खनिए सकते हो चुहा की तरह। अरे आले गड्ढा करना में घुस जाना, मुड़िया घुरेस लेना, टंगड़िया भरे रहे। नहीं हम उसका दोस्ती हमारी तनी घनिष्ठ है। अरे हम भैंसिया चला रहे थे जब समय ना, तो उससे दोस्ती करते रहते थे, हमेशा उसमें रहते थे बात में। हाँ इसीलिए हम सोच रहे थे काहे लोग अपना सब पढ़ाते हैं, वही गढ़ाओ खुद भी कितने जगह पढ़ाते हैं। यही सब होगा ना सदी। तुम लोग भी जान गए का पढ़ाया है नहीं, क्या चीज पढ़ाई है, आगे बढ़े। अच्छा ये बिजली जो तड़कती है इसमें लगभग कितना एम्पियर की धारा रहती है जानते हो, लगभग 1000, है ना। बिजली जो चमकती है इसमें लगभग कितना एम्पियर की धारा निकलती है, 1000 एम्पियर की धारा निकलेगी। सोचो क्या हाल कर देगी। बिजली जो चमकती है उसमें बता रहे हैं, बिजली जो आती है ना ये बाहरी वातावरण में रहती है, बाहर ही रहती है, अंदर ज्यादा नहीं रहती है। जैसे मान लो गाड़ी है, कोई गाड़ी में बैठे हो ना, तब बिजली अगर उसमें अगर होए तो उसके बाहर में रहेगा, अंदर तुम्हें बिजली नहीं मारेगी। इसीलिए अगर देखो किसी को बिजली मारती तो उसका ऊपर का चम्मच जल जाता है, पूरा जलता है कि नहीं, अंदर वहाँ भी सही रहता है। जैसे मान लो एक कमरा है लोहा का चारों तरफ से, अब बीच में तुम पैक हो तो इधर पूरा लोहा रहेगा, तुम बीच में सेफ रहोगी, जैसे उसको टच करोगी मारेगा तुम्हें धाड़ से, है कि नहीं। समझ में आ रहा है बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और कि बिजली से निकलने वाली गैस, जब बिजली चमकती है तो उससे कौन सी गैस निकलती है, भी याद रख लो, बहुत बार प्रश्न पूछा है। नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो बिजली चमकती है उससे कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है कि नहीं। बिजली चमकती है जो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है।
आगे बढ़े, आगे तो देखते हैं। अब एक बात और ध्यान सुनिए, ये जो बिजली होती है ना, तो जब भी अब ये घर्षण हुआ है, जिस हम इधर घर्षण करा रहे थे शुरुआती में, जब घर्षण, तो उसमें तो कुछ आवेश निकल रहे थे, आवेश निकल रहे थे। वहीं आवेश क्या थे हमारे, हाँ किधर गया, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यही एक दूरी से दूसरे दूरी तक जा रहे थे, गमन कर रहे थे, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अब ध्यान समझो, ये घर्षण के दौरान बिजली तो उत्पन्न हो गई, लेकिन इसके साथ साथ ना इसके अंदर चुंबकत्व तो गुण भी आया है। जैसे तुम लोग अभी कलम रगड़े, सटाए, चिपक गया, चुंबकत्व तो गुण आया कि नहीं। उसके साथ साथ हाँ, उसके दौरान इसमें क्या होता है, चुंबकत्व तो गुण और बिजली भी चलती है। जितना अधिक तेज बिजली गमन करेगी उसमें, ध्यान सुनो, अगर कोई टावर है उसमें जो बिजली का तार गुजारा गया है, तो उसमें अगर जितना अधिक तेज से बिजली गुजरेगी, जितना हाई वोल्टेज की, उतना ज्यादा उसमें चुंबकत्व का गुण भी पाया जाएगा। नहीं समझे, जैसे अभी बताया है। इसको मिट्टी देते हैं, गिरता का है रोज। देखो, अगर ये बिजली का खंभा है, जो ये मान लेते हैं कैसे बना है, लोहे से कर देते हैं, है ना। ये बिजली का क्या है, खंभा, इसमें फिट रहता है कुछ ऐसे लटकाने वाला, हाँ उल्टा बना दिए, बिजली इसमें थोड़ी रहती है ना, नहीं रहती है ना, लटक कर नहीं रहती है, उधरों से ध्यान लटका रहता है, उसमें बिजली जाएगी। ध्यान देते हैं, तो ये जो बिजली इसमें दौड़ती है, तो जितना हाई वोल्टेज की बिजली जाएगी, उतना ज्यादा इसमें चुंबकत्व का गुण भी उत्पन्न होगा, है कि नहीं। और कंपन करेगी, खींचेगी भी। एक बात और याद रखना, जितना तेज बिजली गमन करेगी, इसमें कंपन बहुत तेज होगा। कंपन होगा तो इसमें से एक आवाज निकलती है। कभी कभी पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर से निकलने वाली आवाज को हम क्या कहते हैं, उस आवाज को हमिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, जो ट्रांसफार्मर जो है या बिजली के तार से, जब जिसमें अत्यधिक उच्च वोल्टेज की बिजली जिसमें गुजरती है जिस तार से, तो उस तार से निकलने वाली साउंड को हम किस नाम से जानते हैं, हमिंग। या ट्रांसफार्मर, जब कहीं गए होगे ट्रांसफार्मर के पास, तो देखोगे उसमें से आवाज नहीं करती, झन करती रहती है कि नहीं, वो आवाज को हमिंग कहते हैं, है कि नहीं। उस आवाज को क्या कहेंगे, हमिंग। अरे वही पागल, अभी नहीं बताए हैं, आगे देखो। अब क्या होता है कि जिस तार से अत्यधिक बिजली गुजर रही है, उसमें हम दोनों क्या बताएं कि विद्युत धारा भी रहेगा, है ना, उसके साथ साथ चुंबक, है ना, चुंबकत्व तो गुण भी उसमें रहेगा। इसीलिए तुम लोग ये सुने होगे कि वहाँ ट्रांसफार्मर के पास मत जाना, चाहे कोई वैसी बिजली का तार रहता है जो तेज, जिसमें ज्यादा विद्युत गुजरता है, तो कहते हो वहाँ न जाना है तो खींच लेगी, नहीं होता है, खींच लेगी। क्यों खींच लेगी, समझ में आ गया, नहीं समझे क्यों खींचेगी, क्योंकि उसके अंदर कौन सा गुण है, तो जितना हाई वोल्टेज की अगर विद्युत रहेगा, उतना अधिक उसमें चुंबकत्व का गुण रहेगा। जितना कम रहेगा उसमें उतना ही कम चुंबकत्व का गुण रहता है। हम लोग के घर में जो विद्युत आती है उसका वोल्टेज जान तो कितना रहता है, 200 से 250 ही रहता है ना, कितना रहता है, जिसकी वजह से इसमें चुंबकत्व के गुण भी कम रहते हैं। इसीलिए वह बिजली अगर तुम्हें मारती है तो इसमें चुंबकत्व के गुण ज्यादा नहीं है, और इसमें कंपन भी होता रहता है, जिसकी वजह से तुम्हें बेग देती है, खाली झटका मार देगी। जबकि हाई वोल्टेज की जो विद्युत रहती हैं, वहां पर जाओगे तो तुम्हें उसमें चुंबकत्व का गुण अधिक पाया जाएगा, वो अपने ही में सटा लेती हैं, अब फिर छोड़ेंगे ही नहीं, समझे, वो छोड़ेंगे नहीं, सटा लेते हैं तो सटाइए लेती हैं, फिर जाने नहीं देती हैं। अब समझ में आया कि नहीं। ये वाली बिजली मारती है झटका, वो मारती झटका नहीं मारती हैं, वो चिपका लेती हैं अपने, फिर छोड़ेंगी ही नहीं। मुस्कान समझ में आ रहे तुम्हें, है ना, हाँ, तो बिजली से दूर
अब ये जान गए ना कि क्यों खींच लेती है बिजली अपने तक, क्योंकि चुंबकत्व का गुण है, तुरंत आकर्षित कर लेगी, अपने उन्हें खींच लेगी, है ना। आगे बढ़े, आगे चलो देखते हैं। तो जब हाई वोल्टेज की बिजली गुजरती है, चाहे कोई भी बिजली विद्युत धारा जाती है, तो उसमें क्या क्या निकलता है, रहता है, दोनों रहता है कि नहीं रहता है। आगे चलो देखते हैं। अब एक बात और याद रखना कि ये जो उत्पन्न होता है, ये अधिक मात्रा में घर्षण की वजह से उत्पन्न हो जाता है, होता है कि नहीं। जैसे तुम लोग एक और बताते हैं, हम लोग ठंडी में क्या करते हैं, अपने हाथ को लेकर खूब वाले रगड़ते हैं। अब रगड़ के देखो, रगड़ो रगड़ो, देख लो इतना तेज हाली हाली रगड़ो, देखो तुम लोग का हाथ जलने लगेगा, और तुम ऐसे करोगे ना, जलन उत्पन्न हो जाएगी। ये जंगली वाले इसका प्रयोग बहुत बढ़िया से करते हैं, जंगली जो लोग रहते हैं, और लकड़ी ले लेंगे और लकड़ियों को हाली हाली खूब रगड़ेंगे, खूब हाली हाली रगड़ेंगे, इतना तेज रगड़ेंगे कि उसमें आग निकल जाती है। उनके पास माचिस नहीं रहती है, तो यार कहाँ से जलाते हैं, खूब रगड़ करके, हथवा रगड़ के नहीं, लकड़ी रगड़ के, बकलोल है करे कि हथवा रगड़ के आग उत्पन्न करते हैं, जलाएंगे हथवा को, अपने लकड़ी को, हरी लकड़ी को खूब रगड़ेंगे और उसमें से आग निकल जाती है, उसी से अपना आग जला लेते हैं। देखो कि नहीं साहब, प्रयोग कर लेना, घर पे हो जाता है कि नहीं। यह घर्षण जितना तेजी से करोगे ना, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहरी कक्षा में आ जाते हैं, है कि नहीं। अपनी कक्षा को छोड़कर किस में आ जाएंगे, बाहरी कक्षा में, है ना, और पूरा आग गर्म हो जाएगा, है ना। यहाँ दो चीज उत्पन्न होगा, एक चुंबकत्व तो भी उत्पन्न होगा और विद्युत भी, है कि नहीं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के कण है कि नहीं। चलो, तो इसी तरह यह जो होता है ना, यह घर्षण ही कराया जाता है, खूब तेजी से घर्षण कराया जाएगा, और जब तेजी से घर्षण कराया जाता है तो उसमें से बिजली उत्पन्न होती है। इसीलिए एक चीज देखे होगे तुम लोग कि जो भी ईंधन या गैस को ले जाने वाली गाड़ियां होती हैं, ईंधन व गैस, जो ज्वलनशील गैस होते हैं, है कि नहीं। ईंधन या ज्वलनशील गैस को ले जाने वाली जो भी गाड़ी होती है, वाहन, उन वाहनों के नीचे अरे बगल में देखोगे तो एक जंजीर लटका दिया जाता है, लोहे की क्या लटका दी जाती है, जंजीर। कारण समझते हो, देखो हम अभी बताते हैं कारण क्या है। जंजीर लटकाने का कारण क्या है कि मान लेते हैं एक वाहन है, अब कैसे बना है इसको हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये मान लो टैंक है उसका, जिसमें क्या भरा है, गैस भरी होगी, और इसके नीचे वहाँ ये लो चक्का बन गया, हो गया। इधर से हमको समझ में नहीं रहा क्या कैसे, हाँ टरका है, हो गया ट्रक, मान लो गड़बड़ा गया कुछ है। चलो देखो ध्यान से, इसमें गैस भरी है या कोई ईंधन है, तेल होता क्या है कि जब ये चलेंगे ना तो वायु से घर्षण करेंगी, वायु से टकराएंगी, जब घर्षण करेंगी तो इसमें घर्षण के दौरान आवेश आ जाएंगे, इसके बाहरी क्षेत्र पर गर्म हो जाएगा, आवेश आ जाएंगे, है कि नहीं, विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। अब ये विद्युत अगर इसी में रही तो हो सकता है कि ये इसमें पहुंच जाए तो इसमें क्या कर देगी, आग पैदा कर देगी और आग लग जाएगा। कभी कभी ये घटना तुम लोग देखे होगे, कभी गर्मियों में कि कोई ट्रक वाला गैस ले जा रहा है, पता चला आग लग गया उसको, है कि नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो ये ऐसी घटनाएं ना घटे, ध्यान समझो, ऐसी घटनाएं ना घटे इसके लिए यहाँ पे चैन लटका दिया जाता है। ट्रक में देखना चैन लटका रहता है, वैसे ट्रक में जो तेल और ढोने वाले होते हैं उनके नीचे देखो चैन लटका रहता है, ध्यान नहीं दियो है ना, चैन वही सिक्कड़ जो, और उसको भूमि से लटका दिया जाता है। इससे होता क्या है कि जो भी यहाँ पर बनने वाले आवेश के द्वारा है, इलेक्ट्रॉन या विद्युत, वह इस चैन के माध्यम से कहाँ चल जाता है, भूमि में, है ना, भूमि में चला जाता है, जिससे बचा रहता है। समझे कि नहीं समझे, समझे। अब रही बात की, ये तो मान लो गाड़ी की बात है, जो जहाज चलती हैं उनकी तो गति बहुत तेज होती है, उनमें क्या होता होगा, है कि नहीं, उसको वो तो ऊपर रहती हैं, जमीन में रहती तब न चलने जाते, वो तो ऊपर रहती है, तो उनका कैसे बंदर भेजेंगे,
अब जो जहाज होती है ना उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। जो ये जहाज होती है, ये जहाज कैसे बनाते हैं? हाँ ये क्या मछली बना दी। अरे गधा गड़बड़ा दिए, तुम ही लोग गड़बड़ाए हो। लो ठीक है, फाइटर प्लेन बन गया, फाइटर प्लेन बन गया। इधर ये इसका पोचिया लटका देते हैं। लो हो गया, ठीक है ठाक है, नहीं है, जहाज हो गया। ये तो बहुत तेज जाती हैं, तो इनमें तो अधिक वायु का घर्षण हुआ। अधिक वायु का घर्षण हुआ तो इसमें तो अधिक बिजली उत्पन्न हो जाएगी, तब तो इसमें कल रहने वाले सब मरिए जाएंगे। तभी हम बताएं कि बिजली जो रहती है बाहरी वातावरण में रहती है, अंदरवा नहीं रहेगी। निचवा में बाहर उसके आवरण पर रहती है कि नहीं? अंदरवा नहीं रहती है। अंदरवा पूरा फाइबर का बना होता है, उसमें बिजली आ भी नहीं सकती, आएगी नहीं, तो पूरा रहता है। अब जहाज जब उतरेगी नीचे, तो जो भी दरवाजा खोलेगा उसको तो पहले मारेगी 1000 वोल्टेज का धड़ सही, पता नहीं कहाँ जाएगा फिर, आएगी नहीं। तब क्या करेगा बेचारा इससे बचने के लिए? अरे जिसे उतरेगी तब क्या करेंगे? उसी अंदरवा रहेंगे कि दरवाजा खोल कर बाहर निकलेंगे? क्या करेंगे तब? कि प्लास्टिक लगा लेंगे तो हमें रबड़ वाला, खोल कर दरवाजा चलो निकल जाओ। अब कोई गलतियों से टच कर दिया कहीं, तब फिर गड़बड़ा जाएगा काम। तो इसके लिए जानते हो, यानी थुथुरवा था एक लगा रहता है पलटू जैसा। थुथुर नहीं समझते का? हाँ ये इसका थुथुर कहते हैं इसको, है ना? तो क्या हो गया है? आएगा चलो, तो इसका थुथुरवा तो लगा रहता है। एक आदमी आएगा, जैसे जहाज उतरती है ना तो एक आदमी आएगा एक लिए बड़का सा कुछ रस्सी जैसा, मतलब तार। और जहाँ भी जहाज उतरती हैं वहां पर ना पहले ही तो रड जमीन के अंदर गाड़ा गया रहता है कि नहीं? वो लिया कर चिमटिया इसका ले जाकर इसमें फंसा देगा। अब वो फंसा देगा तो पूरा विद्युत जो इसमें था वो उस तार के माध्यम से कहाँ चला गया? जमीन में। आप फिर खोल देगा, आइए अब तो स्वागत है कि नहीं? रह जाएंगे सब लोग। समझ में आ रहा है? तुम लोग कह रहा है कि नहीं? हाँ बिजली का उपयोग होता है कि नहीं? करना है, होता है कि नहीं? मतलब करते ही नहीं। नहीं कि भेज देते हैं जब जमीन में की होता है तो आए होता है प्रयोग। अरे कर भी लेते होंगे, इनमें बहुत बिजली हो जाती है, करना वाला तो कर लेंगे, लेकिन जमीन में भेज देते हैं। वहाँ कौन जाता है 1 घंटा बिजली को रोक कर रखने के लिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है बातें? आए हाँ वही ना, तो उसको बचा के रखना है ना, नहीं तो कोई उसी में टपक गया तो हुआ बवाल, है कि नहीं? आगे चलो, ये तो हो गया। एक बात और बताएं, अच्छा समझो कि नहीं? हर एक बात समझ कर रखना, लिख उक अगर लिखने का मन होगा तो। कहें कि तुम लोग बाद में पूछते हो कि सर जी ऐसी घटनाएं घटती है तो क्या करें हम? वो घटनाएं पहले बता दिए रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन तुम लोग पहले ध्यान नहीं देते हो, जब बताते हैं तो बाद में आकर पूछोगे, आए ना? तो ये फिजिक्स है, इसमें हर एक चीज जो भी दैनिक क्रिया होती है सब इसमें आ जाता है। बहुत बढ़िया विषय है, याद रखा करो देखिए, है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। एक बात और बताएं कि जब भी बिजली चलती है तो उसमें 2 चीज रहता है, एक विद्युत धारा, दूसरा क्या रहता है? चुंबक रहता है। दोनों रहता है कि नहीं? तो अगर एक बात तुम लोग को नहीं समझ में आई है, जैसे जो बिजली दौड़ाई जाती है तारों पर, उसमें हाई वोल्टेज की भी बिजली दौड़ाई जाती है। जैसे अगर मान लो यहाँ से हमको पहुँचाना है मुंबई तक बिजली, तो उसमें 250 वोल्टेज वाला बिजली तो नहीं दौड़ा सकते, इधर जाके उधर खत्म हो जाएगा। उसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए, तब दौड़ाएंगे 33,000 वोल्टेज का धारा, है ना? 33,000 नहीं, 33,000, 22,000, 11,000, 66,000 ऐसे बिजली दौड़ती है। तो अब एक बात बताओ तुमको, ये बिजली का खंभा है सब, है कि नहीं? खंभा है, इस पे हम बिजली को जो दौड़ा रहे हैं, ये कहता वहाँ कहाँ जा रहा है? अपने जगह जो दूसरे का जगह घेर रहा है ना? इस पे जो हम बिजली दौड़ा रहे हैं, ये मान लो बिजली दौड़ रही है, ये क्या छा दिए? चलो कुछ भी छा दिए होंगे, इधर बिजली गई है ना? ये पोल हो गया। तो जब इतना पास में रहेंगे, इसमें हाई वोल्टेज की बिजली जा रही है, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे कि नहीं? कभी इसमें चुंबकत्व गुण है, खींच लेंगे, आ जाओ गले लगते हैं,
है कि नहीं? घिस के गले लगाने के चक्कर में उड़ा देंगे पूरा ट्रांसफार्मर को हर एक चीज को नहीं उड़ा देंगे। तो इसको रोका जाता है। क्या कहते, गलती से तुम लोग गले न लग लेना है, गले नहीं लगना है कि नहीं? तब तुम लोग देखे होगे जो भी हाई वोल्टेज बिजली वाला तार होता है उस पर यहाँ पर ना बांध दिया जाता है, लकड़ी वकड़ी से कुछ भी से, है कि नहीं? ऐसे चीजों से बांधा जाता है जो विद्युत का कुचालक होता है ना? विद्युत का कोई जो चीज कुचालक होता है उसी को ले जाके यहाँ पर जोड़ दिया जाता है ताकि ये तीनों आपस में जुड़े ना। अन्य तो जुड़ जाएंगे तो जानते ही क्या होगा, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और ये खतरनाक से एकदम अतु करेंगे ब्लास्ट, है ना? तो ये तीनों अपने में जुड़े ना, गले न लग पाए, इसके लिए यहाँ पर एक बांध दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बातें आ रही है? टाइम हो गया क्या? चलो अभी तो 11 हो रहा है ना? समझ में आ गया? आगे बढ़े, आ गए हैं? चलो तो अभी 10 मिनट और है ना? नहीं ठीक लग रहा है तब फिर आगे देखते हैं। हाँ आगे चलो देखते हैं। ये तो हो गया। एक बात और याद रखना। अच्छा पहले इसको नाम देख लेते हैं, इसको कहते क्या है। तो देखो ये यहाँ पर ना चीनी मिट्टी का बना होता है इंसुलेटर। क्या बना होता है? ये चीनी मिट्टी का बना होता है। जैसे तुम लोग देखे होगे खम्भा पर, अरे बकलो शांत रहो, ये खम्भा है यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऐसे गोल गोल वाला नहीं लगा रहता है, अरे ऊपर है नीचे लटका रहता है। बड़े बड़े जो बिजली वाले होते हैं जिससे जिसमें अधिक धारा जाती है तो वो नीचे लटके रहते हैं, यहाँ से फिर इसे तार गया रहता है। तो ये जो रहते हैं ना इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। आगे नहीं, गोल गोल रहते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं, इसमें बिजली गमन नहीं करती। हीटर पर खाना बनाई हो, गोलका वाला, वो भी चीनी मिट्टी का होता है। अब उसी को देख लेना क्या होता है, समझी? तो आगे देखो, तो ये होता है क्या थे इंसुलेटर। यह किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का, जिससे उसमें विद्युत ना गमन कर सके। तो यहाँ पर लटका रहता, हम तो यहाँ डायरेक्ट जुड़े है ना, यहाँ पर रहता है ना? नहीं तो इसमें डायरेक्ट रहेगा तो पोलों में धारा आ जाएगी तो मार देगी सबको। तो यहाँ पर चीनी मिट्टी जो लगी रहती है वाला, इसमें से तार गया रहता है, इसमें से रहता है ना, किसमें से रहता है? इसमें से रहता है, जिससे बिजली इधर नहीं जा पाती है। रही बात की ये जो रहता है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं जानते हो क्या चीज? जम्पर। नहीं, जम्पर इसको नहीं कहते हैं, जम्पर इसको कहते हैं। देखो ध्यान से, एक होता है जम्पर, एक क्या होता है? जम्पर। जम्पर जानते हो क्या होता है? ये जहाँ जहाँ रहता है टावर का, ये यहाँ से तार गया रहता है, इससे तो गया नहीं रहता है। तो ये जो है ये आकर यहाँ जुड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ से ऐसे जुड़ा रहता है। ये जो इसे जुड़ा रहता है इसे जम्पर कहते हैं। इससे फायदा जानते हो क्या है? कि मान लो अगर ये तार टूट गया है कि नहीं, तो हमको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से जम्पर छुड़ाए, इस जम्पर को छुड़ाए, इसको निकाल कर फिर जोड़ दिए, हो गया था। है कि नहीं? समझे कि नहीं? जम्पर पे यहाँ से जो जम्पर इसको हटा दिए, बिजली तो इधर ना है, इसको हटा दिए, यहाँ से हटा दिए, इसको निकाल दिए, फिर यहाँ पर लगा दिए दूसरा, काम हो गया। नहीं समय तो वो काट दिया जाता है पूरा बनाते समय, है ना? लेकिन हाई वोल्टेज वाले जो रहते हैं, वो जो बड़े बड़े काम किए जाते हैं उसमें बिजली काटा नहीं जाता है, उसमें डायरेक्ट को जोड़ते हैं सब चढ़कर उस पर। तो देखते हो रबड़ का पूरा पहने रहते हैं। एक दिन स्टेटस लगाए थे हाँ में थे, उसमें देख रहे होते लड़का जोड़ रहा था, उसमें लाइन रहती है हमेशा, अगर उसका वो जो पहना था गलतियों से निकल जाए, टच हो जाए उसमें, है ना, दोनों में मिलाकर एक में टच होगा तो उतना दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन बड़ा खतरनाक मारती है झटका। क्या ये जो रहता है इसे जम्पर कहते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? तो यहाँ जो लटका रहता है जिसमें ये वाला है कि नहीं, हम लोग के एरिया में जो रहता है खम्भा उसके ऊपर रहता है, लेकिन जो हाई वोल्टेज वाली रहती है उसके नीचे वाला लटका रहता है ना, इसे जम्पर कहते हैं। रेलवे स्टेशन पर गए हो, देखो उसमें बिजली के तार गुजरा होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे रहते हैं, है कि नहीं, गोल गोल रहते हैं वो सब, है ना, उसके क्या कहेंगे? इंसुलेटर। और या फिर जम्पर। हो गया 19 सर जी पहुंचे थे, आगे बढ़े, आगे चल बढ़ते हैं। चलो ये सब इतना समझ में आया कि नहीं? टाइम तो बहुत हो गया है।
रहने देते हैं, है ना। देखो ये इतना बातें सब समझो ना, ये हर एक पॉइंट को याद रखा करना है कि नहीं। तुम लोग ये अभी बताए नहीं लिख पाओगे चाहे जिससे कुछ भी, यहाँ पर लिखा मत करो ज़्यादा, यहाँ पर समझा करो खाली। ये नोट वोट करने वाला काम इससे कर लेना घरे जाकर, है कि नहीं। ये कौन काम का आएगा, इसका भी तो काम हो गए, है कि नहीं। तो इसको घर पे जाकर नोट करना, यहाँ पर सिर्फ खाली समझा करो। हाँ क्या कर जाओगे उसको, रील देखेंगे। चलो आगे का कल देखेंगे अब। रील